नेक्स्ट टाइम हम ऐसे कर लेंगे, क्या बात है चीटिंग जनाब, करके। जबरदस्त। तो जुनैद भाई इसी से रन थ्रू करते हैं, क्या ख्याल है? हाँ सॉरी जी, बिलाल भाई, दिस इज नाइस। ठीक है, तो ऐसे ही इसी कर पे रन सकते थ्रू हैं। करते थे। चले, लेट्स सी इंशाल्लाह। सो जो भी है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो बिलाल भाई, why don't you share first what you have done and then everyone tell is if this is the same case ठीक है जी, with them, बिल्कुल ठीक। ठीक है? चले बिस्मिल्लाह। इसमें जी इरफान भाई, ये जो वाव है, वहाँ ये ओथ वाला हर्फ ऑफ जर भी है। मैंने यहाँ लिखा है कि मेकिंग द वर्ड असर इन जर स्टेट, और वो जो अल है असर के साथ, अल भी डजंट टेक तनवीन। और आपने ठीक है, टाइम असर का बताया हुआ है और उसके साथ अल है, तो द टाइम, तो स्वेयर द टाइम, ये मैंने इसका ठीक है, ट्रांसलेशन किया। ठीक है जी। अदर ओपिनियंस और क्या क्या हमने किया हुआ है? सिर्फ वाओ को जी, बाय द टाइम किया, लाइक आपने जी बाय वो द टाइम किया है, बट जस्ट जो ग्रामेटिकल एनालिसिस है, इज दैट द सेम? आपने इसको हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट के तौर पे ही देखा है? हाँ हाँ जी, बाकी यही है। ठीक है, सही है। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात है। सोयर जो है इंग्लिश में बाय भी होती है। जैसे आप जी वो अरबी में कहते हैं ना, वल्लाही, बाय अल्लाह, और यू कैन से आई स्वेयर बाय अल्लाह। ठीक है, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग, सो बाय इज आल्सो फाइन। और जो बिलाल भाई ने की है, इट्स ए लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड बाय वर्ड, स्वेयर द टाइम। अब आप इसको फिर एक ऐसी ट्रांसलेशन बना सकते हैं जो मीनिंगफुल हो और क्लियरली समझ आए। आई स्वेयर बाय टाइम कह सकते हैं, या आई ना कहें क्योंकि उसमें फिर एक प्रोनाउन आ जाता है। सो इसलिए इस द वर्ड स्वेयर के साथ इसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रबलसम हो सकता है आपके लिए कि इसकी जी सेंस कैसे बने, राइट? दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड विद बाय द टाइम, सो इन द ट्रांसलेशंस, बट इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, जबरदस्त। आगे बढ़ जाते हैं। जी जी। इन harf of nasab, certainly in al insana, insan is ism, उसका स्टेटस नसब है, और सिंगुलर प्लूरल, इंसान का फोर प्रॉपर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना आपने, फोर जी प्रॉपर्टीज जी, सामने लिखी हुई वो है। प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जी, So बिल्कुल। when you think it's nasab, masculine, plural, proper, प्लूरल प्रॉपर, हाँ जी, ये 4 प्रॉपर्टीज लिखी ठीक हुई है? चले आगे बढ़ते हैं। हैं। पूरा इन इसको कंप्लीट इंसान, आप एक दफा बता दें, देन विल टेल यू इंशाल्लाह। चले सही है। ला जो है, लफी में ला इज फॉर एम्फेसिस, ला। जी। फी इज harf of jar, meaning in, and then fi khusrin is harf of jar, fragment. Khusrin is ism in jar state. मजरूर। गुड जी। रेस्ट ऑफ द टीम, इज इट इसमें टेलिंग और इज इट डिफरेंट? इसमें जी इंसान जो है जी। वो इसको सिर्फ समझ नहीं आ रहा था कि मैन काइंड मीनिंग लेंगे, मैन लेंगे, सिंगुलर, या है तो ये रियलिटी वाला ना। ये वो वाला, ये कलेक्टिव नाउन है बेसिकली। आपको याद होगा हमने 3 Form, वर्ड्स पढ़े थे, form, nas. प्लूरल है ना। राइट? अगर मैन होता ना, अगर सिर्फ एक मैन होता तो रजुलुन होना चाहिए था। अच्छा दैट्स अ मैन, राइट? अच्छा। सो दिस इज यूजुअली एज मैनकाइंड, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज होता है। ठीक है, और वैसे भी आप इंसान एज एन इंडिपेंडेंट वर्ड, उसको भी कलेक्टिव नाउन, जैसे मैं आपसे कहूँ यार इंसान भी क्या चीज है, मैं किसी एक बंदे की तो बात नहीं कर रहा ना, I'm talking about collective group of people. ठीक है?
तो this word is used as collective noun. हाँ, अगर आप किसी को कहें मेरे जैसे बंदे को क्या इंसान हो यार, तो वो बात अलग हो जाती है, but that's not how it is used in the Quran mostly. ठीक है, it's used as a collective one. और कोई डिस्क्रिपेंसी किसी को और नजर आई हो? इसमें बिलाल भाई ने तो लिखा है इज ड्यू टू ब्रेक ऑफ चेन, मैंने इज लिखा है बिकॉज ऑफ हर्फ ऑफ नसब। जी, सो जी मेरा हाल है। हर्फ ऑफ जी, नसब भी है। मैंने भी अपना जब हर्फ ऑफ नसब नजर आ जाए तो no other reason, I mean you don't need to apply other reasons. Of course there is a break in the chain, there is no relationship between insana and lafi, right? But it is more effective way कि जब आपने हर्फ ऑफ नसब देख लिया आप कह सकते हैं कि जी there is invisible is after it. ठीक है, but the important thing is that you were able to identify the invisible is. Yeah. That's important. ठीक है, और कोई डिफरेंस? नहीं, कोई आप में ऐसा है जो इसको ना नेल डाउन कर सका हो ऐसे अभी तक? हो गया था इतना? हाँ ये हो ये हो गया हाँ तकरीबन। जी, अपार्ट फ्रॉम इंसान मैंने बस इसको सिंगुलर लिखा था, तो हाँ it is- सिंगुलर मैंने भी ठीक है, लिखा। ठीक है जी, यूजली इट इज वन ऑफ दोस थ्री वर्ड्स। ठीक है, जी। क्योंकि अगर सिंगुलर होगा ना तो फिर आप इसको थोड़ा तफसीर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि विच इंसान अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट। इज इट if it is one, then who is that person, right? And it will not make sense. चलें, इसकी ट्रांसलेशन क्या लिखी बिलाल भाई? ट्रांसलेशन इसकी लिखिए जी, certainly the humankind is surely in loss. ठीक है, हम्म, ठीक है, मैंने indeed in loss, एक ही बात। sure, ठीक है, yeah. surely वो और भी हो indeed। सकता ठीक है। अब वो लाम ऑफ एम्फेसिस जो है, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू यूज इट इन इंग्लिश। सो यूजुअली जो ट्रांसलेशंस मैंने देखी और जो मुझे बताया गया है, इन्ना इज यूज्ड एज सर्टेनली और इंडीड, एंड लाम इज यूज्ड एज श्योरली और ट्रूली। Okay, that's how it is generally used, but it does not stop you from using any other way of emphasis as far as it makes sense. ठीक है, चलें, वेरी गुड वर्क, आगे बढ़ते हैं। ऐਵੇਂ ही आप लोगों ने रोला डाला हुआ था। चलें आगे बढ़ते हैं। Okay. यहाँ पे पास है। तो जी। इसमें फादर इल्लल लज़ीना आपने पहले से लाइट किया था, एक्सेप्ट द वंस हु। जी, आमनू का मैंने लिखा है कि पास्ट टेंस फेल, हम फॉर्म है, नसरा फॉर्म इज आमना, मीनिंग दे बिलीव्ड। Those who believe. ठीक है, आप बाकी का सबका यही रिस्पॉन्स है इस पे? जो Yeah. है। से Sense. करेक्ट, जी। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। Those who believed, yes. Yeah. दोज हु बिलीव भी हो सकता है यहाँ Yeah. से Okay. Um, वहाँ इसमें एक कनेक्टर वहाँ एंड, हम्म, और अमेलू अगेन पास्ट टेंस, हम फॉर्म मीनिंग दे डिड। हुम फॉर्म, हम नहीं बिलाल भाई, हुम। होम जी, या होम फॉर्म, होम ठीक, फॉर्म। बिल्कुल ठीक है। Salihati is the and then it follows, Salihati follows the feminine table plural, and then we lose the tanween due to al, ठीक है, meaning इसका फिर इस तरह बन गया except the ones, and then फिर लिखा है कि they believed and they did the righteous deeds. ठीक है, Yeah. ठीक है, बिल्कुल। Except the ones who they believed, they did the righteous deeds, or except those who believed, yeah, they believed, and so on and so forth. There are multiple ways of doing that. बिल्कुल ठीक है। बाकी सबका यही है असेसमेंट अरबिक ग्रामर जी। पे? ठीक है। Yes. एक क्वेश्चन है मेरा, अस्सालिहात, इसकी 4 प्रॉपर्टीज क्या है? Status Jar. is jar, nasab or jar, हम्म, I think. ठीक है,
It's plural Mm-hmm. Mhm. because it's following the female chart, so we'll say it's feminine Mm-hmm. and it's ठीक है, proper. and हमने it's proper. हमने इसको इदाफा और मुदाफ इलैह भी किया था और फिर जर किया था। इसके On साथ skill मुदाफ किसको बनाया और मुदाफ इलैह किसको बनाया? मुदाफ इलैह सालिहाती रामिलू। अच्छा, और आमिलू को आपने इदाफा किया था, नहीं मुदाफ अदर वे किया था। मुदाफ और जी ओह बिल्कुल सॉरी। मुदाफ अच्छा आमिलू अच्छा, और ठीक है, इदाफा जो है सालिहाती। अच्छा ठीक है। बट वाज दिस योर फाइनल आंसर? ये बीच में किया था और फिर चेंज कर दिया नहीं था? नहीं 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 हमने किया ये हुआ है। लिखा हुआ है हमने। हमारे जो डिफरेंस है उसमें आपने ये ही लिखा हुआ है? जो अच्छा भी डिफरेंस है ठीक, इसमें हम क्योंकि भी डिफरेंस भी नहीं है पर वो ये है कि मुदाफ और तो इस वजह से इदाफा यह सालिहात जर है। उस वजह से ठीक है, मैंने उसको जर किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आमिलू आपको क्या क्यों लगा कि ये इसम है और फेल नहीं है? ओह नहीं हमने तो नहीं किया मुदाफ तो फेल मुदाफ इलैह किया। में दोनों नहीं इसम सही ओह इसम किया होते तो हैं। फेल था। क्योंकि हाँ हाँ बट उसको जर मुझे फॉर्म फेल इसम में होना इसम चाहिए नहीं सॉरी लगा था। That's why I didn't. नहीं है तो फेल, फेल वो तो फेल है ना? हाँ फेल जी तो वो तो इसम के फेल साथ है। नहीं हो सकता। तो फेल पे फेल हो गए आप, हाँ? हाँ हाँ वो नहीं है। अच्छा हम उसको और जर फॉर्म में क्यों आया करने के लिए। ठीक है, और Yeah, एक पॉइंट और आपने मिस, आपने जर जो किया वो इसलिए किया कि ये मुदाफ इलेह लगा आपको सालेहात, या आपको कसरा नजर आया इसलिए किया? नहीं एंड हमने तो हम ये कर रहे थे ना कि ये नसब होगा या जर होगा, तो फिर वी थॉट कि लाइक इसको प्रेफरेबली जर इसलिए होना चाहिए कि शायद पार्ट ऑफ इदाफा इदाफा फ्रेगमेंट है। नहीं, दिस इज नॉट इदाफा फ्रैगमेंट, दिस इज अ फेल पास्ट टेंस, और सालेहात इज नसब और जर। इन दिस केस इट्स नसब बट यू डोंट नो हाउ टू डिटेक्ट दैट, ठीक है, लेकिन ये नसब और जर आप इसको लेबल करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, मैंने 4 प्रॉपर्टीज आपसे क्यों करवाई हैं? आपने कहा कि नसब और जर, फेमिनिन, प्लूरल, प्रॉपर। it's a अब broken. मैं ये उधर ही से जा रहा नहीं कहा हूँ। था it can be anything. मतलब ये अच्छा singular जी, family. that's where I'm going. So सही से. पहला सवाल, is it a broken plural? I think so. हमने तो मुस्लिमाती के साथ कर दिया है कि जी मुस्लिम। जी मैंने भी नहीं वही नहीं, किया मैं ये वहाँ नहीं कह रहा कि ये गलत है सही है, आपने जो किया ये जो बिल्कुल सही है, ये जो जो अभी बिलाल भाई ने बताया। मैं आपको सिर्फ जरा एक लेवल डीपर इस पे जरा थिंक करवा रहा हूँ। अस्सालिहाती आपको मीनिंग पता है? डू यू थिंक इट्स अ ब्रोकन प्लूरल? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है रस्टी हो गया हो थोड़ा सा, इट्स गुड अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज इट। I think it is, but You maybe think it is? Anyone else Yeah. thinks it is as well? No. अच्छा, मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल भी। ब्रोकन प्लूरल के बारे में जो सबसे पहली डिटेक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था, हमने कहा था कि इट लुक्स सिंगुलर बट मींस प्लूरल, राइट? डज इट लुक लाइक अ सिंगुलर? No, लग नहीं रहा। नो no. सालिहा सिंगुलर लगता है व्हाई डजंट इट लुक लाइक अ सिंगुलर? क्योंकि इसमें अलिफ आ गया ना हा। अगर ये मुस्लिमाती कनेक्टेड होता Because हा it और ता। matches the ending of the Muslimatun chart, right? बिल्कुल That is why it doesn't look like a singular. भावी clear हो रहा है ये बात? Confusion? जी जी. ठीक है ना? Because it maps to the feminine Muslim chart perfectly. Anything that maps to the plural columns of the Muslim charts perfectly cannot be a broken plural. ठीक है? सही. Because broken plural would map on the singular columns. Because they look singular and mean plural. Like rusulun, like kutubun, right? So this is certainly not a broken plural. Question number 2, is it a human or a non-human? नॉन ह्यूमन It's non-human. non-human डीड्स Righteous Oh, deeds, okay, sorry. हम right? फीमेल में फंस गए. हाँ फीमेल में फंस गए कि वो तो Sorry. ह्यूमन। इस पे बहुत Yeah, अच्छा so मेरे yeah, पास deeds. डैड जोक आ रहा है, लेकिन I'll skip that. We are So it's a we are non-human, जी साले right? हम में फंस गए. जी. It's a non-human, and
when a plural is non-human, what else could you assign to Singular that feminine. plural? Singular feminine, Feminine. right? Yeah. So there are 4 properties of 2 types. One is nasab or jar, plural feminine proper. Another possibility, nasab or jar, singular feminine proper. ठीक है? हम्म। जबरदस्त, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। Mm. जी बिल्कुल। इसमें वाकई वो जो है वो कनेक्टर एंड उसके बाद तवासौ हम प्रोनाउन पास्ट टेंस Yeah. Fail. तवासौ Like, ठीक है, like they counseled. ठीक है, B is the harf of jar, meaning with, and then haki is the word which is in jar state, bil haki. Wa tawasau is again connected wow, and tawasau. B is again harf of jar, and sabri is in jar state, bis sabri. ठीक हो गया, सही है। उसका ट्रांसलेशन बनाया है and they counseled with truth and they counseled with patience. Correct, with the the patience, truth. with the patience to be more truth and precise. with जी जी the बिल्कुल, patience. बाकी With the सबकी असेसमेंट यही है, हाँ जी। ठीक है, जबरदस्त। अब इस सूरा की ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस सूरा को देखें ना तो आपकी इससे पहले वाली आयत क्या थी? इस सूरा में 4 लेसन्स बताए गए हैं बेसिकली। दिस सूरा इज कंसिडर्ड एन एंटायर समरी ऑफ द कुरान, ठीक है। इफ यू गो बैक वन आया बिलाल भाई, जी इफ यू गो बैक वन आया का innal insana lafi khusra, he mankind is in loss for sure, ठीक है, except those amanu, they believed, number 1, wa amilus solihat, they did righteous deeds, right? And then watawasaw bil haq, this counseled for the truth, with the truth, watawasaw bis sabr, and they stood by the patience, right? They counseled for patience. ये 4 चीजें हैं। अब इस पे क्वेश्चन बनता है, they believe, what does it mean to believe? Amil salihat, what does it mean to do amil salihat? What's the detail? What is tawasaw bil haq? What is tawasaw bis sabr? Your entire Quran describes that, okay? Your entire Quran describes those details. So this surah is very short and extremely powerful. Many say that it's a summary of the Quran in a very, very short 3 lines. चलें, जबरदस्त, गुड जॉब। अभी तक तो मैच ठीक चल रहा है, इसका मतलब सुपर ओवर्स तो आपने निकाल दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें फादई कुल का सिर्फ ये लिखा है कि कमांड है, ठीक है, uh, दैट्स इनफ फॉर मी राइट नाउ। आउज़ू का भी आपने दिया हुआ था, टू सीक प्रोटेक्शन, जी उसको मुझे समझ नहीं आई, और ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं? मैंने लिखा था इसका फादर कि it's a fail present or first person, so I seek protection. Yeah. दैट्स परफेक्ट, दैट्स द ब्रेकडाउन यू कैन डू। सो जब भी आपको फेल नजर आए ना, द बेयर मिनिमम यू नीड टू डू इज आइडेंटिफाई इज इट प्रेजेंट और पास्ट, or rather it is present, past, command और forbidding। 4 categories है ना आपके पास fail के साथ। One of these should apply, ठीक है। There are more which we'll do later, okay? Or what is the file, the doer inside it? These are 2 things you should always try to identify with the fail whenever you spot them, ठीक है। तो इसमें it is ana and it is present tense। present tense को
अरबिक में क्या कहते थे? मुदारे मर- मदारे। मुदारे। इमाम साहब को किस किस ने इम्प्रेस किया जाके? नहीं किया? अच्छा, चले कोई बात नहीं, फिर कर दीजिएगा। चले जबरदस्त। कुल आउज़ु तो क्लियर हो गया। कुल ठीक। कुल लाइटेस्ट प्रेजेंट है। इट्स Yes, लाइटेस्ट प्रेजेंट एंड इट्स अ कमांड। second. ये हमने पीछे एक लेसन में जाके ढूंढा कुल। जी, हाँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेल। हाँ और इसकी कमांड भी थोड़ी ट्रिकी थी, आपको याद होगा। जी। So the original fail was yaqulu, ये कुल हाँ yeah. So फिर it ended up in two sukoon problem, and then and the wow gets dropped. yeah क्या and wow are the जी, one who pay. बिल्कुल। कुल आउज़ु, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। B, harf of jar. Rabbi is in word Rabbi is in jar state, and इसका रब्बिल फलकी का मैंने लिखा कि ये इदाफा फ्रैगमेंट है. No, it's light with no al followed by jar. Good. And al is also making it lose the tanween. Correct. Okay. Very good. G, remaining squad. Same as analysis on this? जी Yes. जी. Zabardast. It's perfect. It's perfect. Translation? Translation बन जाएगा भाभी. Say I seek protection with the Lord of the Dawn. मैंने बस ठीक। you ऐड किया था, you say because of command. Second Hmm. person. हाँ, नहीं, I mean, of course, Because of it's idafa. anta form. ये पूरा Yes. It's anta form. आप you you ऐड करना कोई मसला नहीं है, but it's little bit of unusual English, right? When you command somebody in front of you, you won't say you normally. ठीक है? सही. It's not wrong, but it's unusual. ठीक है? चले जबरदस्त। आगे ये बढ़ते हैं। बात भाई ये लिखा जी। हुआ है इज हर्फ ऑफ जर एप्लीकेबल टू बोथ। तो पहला तो रब्बी मजरूर हो गया, तो फलकी इसलिए कसरा है कि वो इदाफा का फ्रेगमेंट है। ये आप ही मुझे बताएंगे अभी, ठीक है ना? आप मुझे बताएंगे क्यों, क्या हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं। टॉलरेट करता नहीं, है? मेरे ख्याल में तो ये नहीं. दो अलग अलग है। तो why इसमें is फलकी जर? इदाफा वो तो इदाफा मुदाफ इलैह है। मुदाफ इलैह है, दैट इज व्हाई इट्स जर। Yeah. आपको याद होगा हमने कुछ रीजंस, टू रीजंस फॉर एन इसम टू बी जर। वन, व्हेन इट इज मजरूर विद हर्फ ऑफ जर। टू, व्हेन इट इज मुदाफ इलैह। मैंने आपको शायद थर्ड भी बताई थी कि अगर इट्स अ सिफा ऑफ अ मौसूफ दैट इज जर, सिर्फ ऑफ मौसूफ हाँ दैट इज अच्छा, जर। ठीक है? अगर अगर किसी ऐसे इसम की सिफा हो वो जो कि ऑलरेडी मजरूर है, तो देन इट विल आल्सो बी जर। ठीक है? दैट्स व्हाई। क्लियर? Good. चले आगे बढ़ते हैं। इस पे भाई min is harf of jar. From sharri is ism. उसकी properties हैं jar state, singular, masculine and common. ma आपने बता दिया था what. Khalaqa is just past tense nasara form. He created. गुड। बाकी सब यही है जी असेसमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है? What he created जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। ये जो माँ है ना, इफ आई टेल यू दिस इज एन इनफ्लेक्सिबल इसम, ठीक है, इट डजंट शो यू द स्टेटस। कैन यू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन शर्री एंड माँ? It's like Musa. Musa would never show you the status because it's inflexible, right? तो फिर तो ये इदाफा फ्रैगमेंट बन सकता है। फिर ये इदाफा फ्रैगमेंट बन सकता है। बिल्कुल। Sharri is light, no al, and then ma is followed by jar. ठीक है ना? Right? So if I tell you this is an idafa fragment, what difference will it bring to the translation?
is आएगा. is Oh, yeah. is आएगा, नहीं, off आ जाएगा, off Off आएगा. ऑफ आएगा. From ठीक है. evil इजाफा of से तो what ऑफ he आता है ना. created. हाँ. जी, Oh, From from evil of. जी, बिल्कुल. And if I tell you that this isma is always proper, From the evil of from the evil of what he created, what he created. सही right? से. So there is a relationship there जो कि आपको भी आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है? So sharri and ma is also an idafa fragment, where ma is inflexible and it is proper. और माँ फाद में हमेशा ही प्रॉपर होगा. तकरीबन 11 to 12 टाइप के माँ हैं अरबिक के अंदर. So I can't say हमेशा, लेकिन हाँ. ये वाली फॉर्म जो है दिस इज इसम मौसूल. आप लोगों ने शुरू में मैंने आपको ये लफ्ज बताया था जब प्रॉपर पढ़ा रहा था मैं आपको. सो व्हेनेवर मा इज यूज्ड एज इसम मौसूल इट इज ऑलवेज प्रॉपर. सही. ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं जी. इसमें जी. ये ऑफ वाला इस वाली सूरत में वाकई थोड़ा सा है, क्योंकि वो बिल्कुल, वरना उसका सही. ट्रांसलेशन में ना मसला होता है. लेकिन अब अब जी जी फ्रॉम द जी ईवल ऑफ जी बिल्कुल. इस पे वह कनेक्टर है एंड min harf of jar from शर्र गासिकिन को इदाफा फ्रैगमेंट, because there is sharri में there is it's light no al followed by jar. Ghasikin is ism, jar singular masculine and common. So min sharri ghasikin. इज़ा का नहीं समझ में आ रहा था. इज़ा what it is. इज़ा जाअकल मुनाफिकून. फ्यूचर में याद ले है? जाते. फ्यूचर में ले जाते. फ्यूचर में ले जाते टेंस को. फ्यूचर में ले जाते Explicitly, हैं. हाँ. इज़ा was when हमने किया था, इसलिए मैंने आपको मीनिंग दिया. अज्यूम कि आप लोगों को शायद याद होगा. ठीक है, तो इट इज अ स्पेशल मुदाफ. आप यूं समझ लें इसको. ठीक है, अभी Special इट शोज टाइम व्हेन represents time. So and it pushes the meaning of past tense into the future. बिल्कुल ठीक है. और वकबा again this is past tense nasara form. He or it settled. Okay, ठीक है. तो उसका फिर ट्रांसलेशन बनेगा and from evil of darkness when it has settled. When it settles. When it settles. It settles, हाँ. When it settles because of iza. Okay. जी जी बिल्कुल ठीक है. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ऑल क्लियर? जबरदस्त. अच्छा खासा तो आप लोगों ने काम किया है. चले फाद भाई वही बात है कि कुछ ट्रांसलेशंस याद भी हैं. पर इसकी जो ट्रांसलेशन मुझे याद है कहीं पे जो वो है वो मैंने पढ़ी थी एंड फ्रॉम द इवल ऑफ डार्कनेस व्हेन इट सेटल्स. तो वो मुझे दा क्यों आ सकता है? हर दफा दा लगा रहे क्यों आ सकता है? आज है दा मिन शर्र में कहीं आज पर आया नहीं. आप देखें ना, मुझे इसमें से नहीं है ना. मैं कि मुझे समझ नहीं आई कि दा उन्होंने क्यों लगाया होगा. क्योंकि इंग्लिश में आई मीन देखिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं. इंग्लिश बहुत सारे लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती. ठीक है, दा तो हम ऐसे यूज करते हैं जैसे हम चने भागते हैं. आपको पता ही है, हर जगह पे यूज कर लेते हैं. ठीक है, वो दा इस वजह से भी लग जाता है. दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि इट इज नॉट डायरेक्टली वेरी स्ट्रिक्टली कंफॉर्मिंग टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. द आइडिया इज टू गिव आउट द मैसेज इन अ क्लियर प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज. उस पर्सपेक्टिव से भी लोग लगा देते हैं. और इस तरह की बेशुमार ट्रांसलेशंस हैं जो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही डिफरेंट बात कर रही होती है and they're not mapping to the grammatical structure at all because the objective is to give out the message. Same.
ठीक है, इस वजह से, अदरवाइज ग्रामर डज नॉट डिक्टेट द हेयर। सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इसमें वादी वाह अगेन कनेक्टेड, वाव min is harf of jar from, sharri is in jar state, sharrin nafasati ko idafa fragment, sharri is light no al followed by jar, nafasati is ism, it's in jar state, plural, feminine and proper. Okay, good. But fi is harf of jar in, fi'l okadi is harf of jar fragment, and okadi is then ism, and it has 4 states: jar, proper, masculine, plural. Sorry. ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। बाकी सबके पास यही है असेसमेंट? मेरा है कि द बिलाल भाई एंड फ्रॉम इवल ऑफ द ब्लोअर्स इन द नॉट्स। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, नफासाती, ठीक है, अनफासाती, कैन इट हैव सिंगुलर फेमिनिन एज अ नंबर एंड जेंडर? ये वैसे ही है ना, मिस्टर चाणक्य की तरह। सोलेहाती। सोलेहाती। कैन इट हैव इट? ये ह्यूमन होगा। जी बिल्कुल, दिस इज ह्यूमन नॉट नॉन ह्यूमन, ब्लोअर्स, रियलिटी। although it maps to the same column but it's human. तो क्या डिफरेंशिएट करता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, जिसकी बेस पे आप सिंगुलर फेमिनिन लगाते हैं? ठीक है, जबरदस्त। फाद भाई सॉरी, ओकदी जो है वो ब्रोकन प्लूरल है जी, इट इज ब्रोकन प्लूरल, बिल्कुल ओकदी सिंगुलर लग रहा है। हाँ जी, जी, इसमें सिंगुलर हमने फेमिनिन सिर्फ नोट्स से किया है क्योंकि ऊपर नोट्स लिखा हुआ था, तो हमने कहा इसका मतलब जी। है। हाँ जी जी, तरह समझ नहीं आया। ब्रोकन। ठीक हो गया। बट फाद भाई मेरे से जी। इसकी ट्रांसलेशन सही नहीं बन रही, मतलब आई डोंट, हम्म, मतलब ये सेंस, क्या क्या And from- प्रॉब्लम है? मतलब एंड फ्रॉम, जैसे कि evil of blowers in knots. क्योंकि यानी हमने sense ऐसे नहीं पढ़ा बनती था है। ना, हु ब्लोज इन नोट्स पढ़ा था हमने, तो हम उसमें तो इसमें 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 ट्रबल कहाँ पे है भाभी? एंड फ्रॉम द ईवर ऑफ द ब्लोअर्स इन द नॉट्स, वेयर इज द ट्रबल? देखिए, Problem हमने कहाँ ये पे? पढ़ा था कि फ्रॉम द इवल ऑफ द ब्लोअर्स हु ब्लो इन द नॉट्स, तो हमें ये Knots. सेंस बनता था कि जब वो गिरोह में फूंके मारने वालियां, हमने Yeah, पढ़ा था। yes. तो अब हाँ। यहाँ पर हो गया फ्रॉम द इवल ऑफ ब्लोअर्स इन द नॉट्स, ये वालियां तुमने क्यों कर दी? क्योंकि वो फीमेल तो है। उर्दू की ट्रांसलेशन, हाँ। उर्दू इज अ completely different language, right? तो उर्दू की ट्रांसलेशन कैन बी वेरी डिफरेंटली डन। अब मे जो है इन उर्दू, मे, द वर्ड मे इज फी इन अरेबिक, राइट? इज इन इंग्लिश, राइट? सो हम एक ही लफ्ज यूज कर रहे हैं, बट उर्दू में डिफरेंट होती है ट्रांसलेशंस, इंग्लिश में डिफरेंट, इट्स अ लैंग्वेज थिंग, बट आप Just the सिर्फ blower in the knots. जी सही है, just take it. ठीक ठीक सही है। बाकी वही था। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन ठीक हो यही गया। इस पे हमने सारा वो किया हुआ है कि जो जादू होता है वो उसका एक्चुअल कहा गया है कुरान में होता है, तो वो होता है इस आयत पे। होता तो था उस दौर में भी, वैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी हमें पता है मैजिक इज ट्रू, ठीक है, तो होता है। चले आगे बढ़ते हैं। किसी ने अभी क्वेश्चन किया था, अगर होता है तो लोग ट्रम्प पे क्यों नहीं कराते? वो खुद जादू है। ट्रम्प पे क्यों होता, पाकिस्तान वालों पे? इतना गहरा जुमला मैंने अरबी क्लास में क्यों मारा है? चले पर ऑन रिकॉर्ड। खैर बाद में डिस्कशन हम बाद में करेंगे।
चले बिलाल भाई, लेट्स कैरी ऑन. वहाँ अगेन कनेक्टर जी, मिन हर्फ ऑफ जर फॉर्म शर्री और हासिदन इज इदाफा फ्रैगमेंट, एंड हासिदन इज, इस पे मैंने लिख दिया है नसब और जर, लेकिन इसकी वजह से ये जर स्टेट में होगा. जर आपको किस चीज ने फोर्स किया कि आप इसको नसब कंसिडर करें? नहीं, मैंने इसको पहले इदाफा फ्रैगमेंट नहीं कंसिडर कर रहा था, इसलिए नसब और जर. ठीक है, क्या अभी भी आपके माइंड में डाउट है कि इट कैन बी नसब? नहीं, अब नहीं, अब ये इदाफा ठीक है. फ्रैगमेंट जब बन गया तो फिर इसमें ये नहीं. सही, ठीक है, ठीक है. Iza is again that special word when moves it into present tense. Hasada is past tense, nasara form. जबरदस्त. अच्छा बिलाल भाई, यहाँ तो इज़ा आपने बिल्कुल ठीक किया है, वहां पे क्यों कंफ्यूजन थी पहली पिछली आयत में? ये मैंने मेरे ख्याल फोन अ फ्रेंड कर लिया था इस टाइम. अच्छा, तो फ्रेंड आपका बड़ा स्मार्ट था, इसका मतलब है. गुड, जबरदस्त. चले, एक्सीलेंट, वंडरफुल. इस तरह के जो लफ्ज होते हैं जैसे हासिद है, इस पैटर्न के जो लफ्ज होते हैं हासिद, आलिम, शाहिद, नासिर, ये एक ही पैटर्न है. ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये फाइल्स कहलाते हैं, इसम फाइल्स, दे डूअर्स. इनके यूजुअली ईआर पे एंडिंग होती है इंग्लिश में, जैसे एनवियर, हेल्पर, क्रिएटर. जैसे क्रिएटर को खालिक कहते हैं, विच इज द सेम पैटर्न एज हासिद. तो ये अरबिक का पैटर्न है जो कि इसम फाइल यानी फेल्स डूअर्स के लिए यूज होता है. ठीक है, तो ये इंशाल्लाह कभी सर्फ में हम पढ़ेंगे आगे जाके. चले ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं. हाँ जी, इसका ना मेरा हाल है, अभी मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दें. क्या लग रहा है? थोड़ी सॉरी, सी गड़बड़ होगी. हाँ, थोड़ी गड़बड़ होगी. अच्छा चले. वो जो इज़ा जो है वो अप्लाई नहीं हो सक रहा था, अभी अप्लाई कर Okay. दिया जी उसे. रियल टाइम अपडेट्स. ठीक है, ठीक And हो from गया. evil of envier when he envies. करेक्ट, 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 करेक्ट. अभी चले, पता चल रहा है जबरदस्त. हमारी इंग्लिश भी खराब है. तो आप पंजाबी में कर देते हैं, उसमें मसला. मैं भी इसको ये कहना है, मतलब समझ आना चाहिए बस. वैसे भी मतलब पंजाबी की ट्रांसलेशन नहीं मिलती, तो आप एक बड़ा कंट्रीब्यूशन क्रिएट कर देते. चले जी, जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं. ये तो बहुत ही बहुत ज्यादा ये पिंक ज्यादा भी आ गया इसमें. काफी ये गलत रंगीन जगह है यूज जनाब. हुआ, ये ठीक फेमिनिन है. नहीं है. जबरदस्त. चलो जी, कुल फादर वही वाला कुल है. वही है कमांड जी. कमांड. आऊज़ु भी उसी तरह है. आई सीक प्रोटेक्शन. बी इज हर्फ ऑफ जर विद रब्बी उसके साथ मजरूर स्टेट में. और रब्बिन नास इज इदाफा फ्रैगमेंट. नास इज इसम कलेक्टिव वर्ड. ठीक है. और फिर मलिकिन नास इज इदाफा फ्रैगमेंट. बोथ आर प्रॉपर. मलिकिन नास and ilahin nas idafa fragment, both are proper. Okay, great. Everyone did the same. Anything more or less anyone would have done? Anything more anyone did? No? Question. Why? मुझे जी, लग रहा था कि सिफा जी. मौसूफ भी इसमें शायद हो सकता है जी. कहाँ पे है वो? बिरब्बी हाँ, के साथ सारी मालिकी और इलाही. जी, मतलब ये अच्छा. पूरा. That's the question I'm asking. Why Maliki and Ilahi jar? Oh, when they are सिफा मौसूफ. सिफा मौसूफ अभी के क्यों किया था?
They have no harf of jar before them. They have But no be Rabbi. mudaf before them. Right? So there's something going on. ये सिफाज हैं Yes, they are Sifa- sifas of Mosuf, Sifa Mawsuf. Rabbi, So what's the mawsuf? Rabbi. Be Rabbi. Rabbi. नहीं रब्बी Rabbi. Oh. Rabbi. तो ये अच्छा अब ये मालिक इलाही जो है जी। वो आपकी मौसू है जी अब आप बेसिकली आपकी जो आया है दैट इज बी रब्बिन नास द मास्टर ऑफ द मैनकाइंड राइट द लॉर्ड ऑफ द मैनकाइंड देन द नेक्स्ट टू ayahs आर द sifas of the lord Okay. right Next two things. and that's the reason I gave them to you in a single line कि Hmm. अगर मैं आपको अलग अलग देता तो आप शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाते इतने आराम से ठीक है अब इसकी ट्रांसलेशन कैन बी आई मीन यू कैन मेक मेनी अटेम्प्ट्स टू डू हाउ टू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश इट्स नॉट एन इजी ट्रांसलेशन टू डू क्योंकि इंग्लिश के अंदर आप सिफा पहले लाते हैं और मौसूफ बाद में लाते हैं ब्लू कार blue would come first and the car would come in the end in Arabic you have the opposite तो क्या ट्रांसलेशन करें say I seek forgiveness I seek protection king of the people of the mankind god of the mankind with the king of the mankind god of the mankind the master of the mankind कैसे करूं मैं इसको ट्रांसलेट द गॉड ऑफ यही वाली की हुई थी जो बोला हमने तो लिटरली की हुई है हमने लिटरली की हुई है हाँ जी हाँ बट अगर आप उस तरह से Say देखें I तो seek. इलाहिन नास फिर पहले आना चाहिए आखिर से नहीं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये मैं आपको जो आपको बताना चाह रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज डिमांड्स के जो पहले आएगी जो जो सिफास हैं वो पहले आए राइट but if you look at these three ayahs that English rule will make translation very complex and many very difficult to understand and this sifa is also not a simple sifa it's not just maliki it's maliki nas it's a fragment as a sifa okay so it makes English translation very complex so ये वो situation है कि जहां पे आप English translation को ऐसे करने की कोशिश करेंगे which might not fully conform to the structure of how Arabic dictates it, but needs to give out the right message. ठीक है तो ये वो situations हो सकती हैं अब आपने भी क्या की हुई है देख लेते हैं say I seek protection with the Lord of the people ठीक है the King of the people the God of the people ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या ये पता चल रहा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में कि the word king and the word God is actually a sifa of the word Lord नहीं नहीं ना but if I add a word here if I say I seek protection with the Lord of the people who is the king of the people the God of the people क्या मैं उसको सिफा बना रहा हूँ अब ठीक right but the वो word who is grammatically doesn't exist सही in हो जाएगा। Arabic कुरान में नहीं लिखा हुआ who is ठीक है it's in the translation because you will find very difficult to make sense in English without doing that ठीक है जी so that's one way of tackling it the other way is the way you have done many translators just leave it like this ठीक है सही क्लियर है जबरदस्त चले आगे बढ़ जाते हैं then Father harf of jar from Mhm. Shari again ism and then waswasi ism है broken plural Sharil waswas is idafa fragment and why Bilal bhai, why do you think al-waswasi is broken plural al waswasi जी
इसका मतलब विस्परर है, विस्परर। मुझे लग रहा था कि ये ब्रोकन प्लूरल है फादर, मैंने इसको इसलिए विस्परर्स लिखा है। वसवासी उसकी फॉर्म से लग रहा था कि ये इट्स नॉट लुकिंग वो आपको फील हो रहा था कि वो प्लूरल है बेसिकली, यू फेल्ट, आपकी इंट्यूशन कह रही थी आपको एक दिस जी, वो वही जो चार्ट है उसमें जी। ये फॉलो करके बिल्कुल सिंगुलर नहीं लग रहा था, तो मुझे फिर था, और ना प्रॉपर उसका प्लूरल फॉर्म को फॉलो कर रहा था, तो मुझे था शायद ये ब्रोकन प्लूरल है, तो मैंने इसको विस्परर्स लिखा। अगर आप इसका मुस्लिम चार्ट प्रोड्यूस करें, सो इट वुड बी वसवासुन, वसवासन, वसवासिन, वसवासानी, वसवासैनी, वसवासैनी, वसवासूना, वसवासीना, वसवासीना, right? That's the Muslim chart. Because this is human. Whisperer is a person or somebody, right? It's human. So it's not a broken plural. सही। It's singular. It's specifically talking about the shaitan, the iblis. Okay? It is talking about the जी। और waswas is one of the very few words in the Quran that has 4 root letters. Usually Quran के अंदर, in Arabic almost 99% of words are made up of 3 root letters only. This is one of the very few that has 4. Vaw, seen, vaw, seen. और उसी लॉजिक को फॉलो करके बाद में मैंने खन्नासी का भी ब्रोकन प्लूरल लिखा है, और उसको विथड्रॉर्स। ठीक है। A withdrawer is also a doer. It's withdrawer. ठीक है? It's somebody doing something. Yeah, it's also not a broken plural. It's simple singular. Okay. Simple. अब इसकी ट्रांसलेशन जो है ना वो चैलेंजिंग है थोड़ी सी। उस पे आने से पहले एक और क्वेश्चन, बिलाल भाई, आपने शर्री को कॉमन लिखा हुआ है, इज देयर अ रीजन? हाँ जी, ये नहीं, गलत है, प्रॉपर। Because the mudaf ilayh is proper, right? जी, mudaf ilayh is proper. That's why. Is there a relationship between al-waswasi and al-khannasi? मैंने नेद नहीं लिखा हुआ। सिर्फ मौसूफ लिखा हुआ है। मौसूफ, yeah. And that's correct. Yes. That's correct. हाँ जी, वसवासी खन्नासी। ओ, इसमें फिर हु आएगा, इसीलिए इसकी सेंस नहीं बन रही थी। Who क्या? जैसे ट्रांसलेशन में पीछे सिफा मौसूफ में हु इज आया ना, क्योंकि जब ट्रांसलेशन लिखी तो फ्रॉम इवल ऑफ द विस्परर द विथड्रॉवर आया ना, तो वो सेंस नहीं बन रहा था। फ्रॉम द इवल ऑफ विस्परर हु विथड्रॉ, ऐसे आएगा नहीं। Let's go to that exercise. इसकी ट्रांसलेशन जैसे मैंने कहा चैलेंजिंग है, ठीक है? Let's try to do that. Min sharri from the evil, right? द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें पता है इसका मुदाफ इलैह इज प्रॉपर, ठीक है? अल वसवासी फ्रॉम द इवल ऑफ द विस्परर, ठीक है? अब विस्परर की सिफा है अल खन्नास, ठीक है? From the evil of the withdrawer whisperer doesn't make sense, right? इंग्लिश में नहीं सेंस बनाती है उसकी, ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट पे बोल रहे हैं इंग्लिश आप सामान बुक कराने के बाद। तो इट डजंट मेक सेंस। तो उसके लिए आपको कुछ टेलर करना पड़ेगा, ठीक है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वे ऑफ ट्रांसलेटिंग दिस आई हैव सीन इज फ्रॉम द इवल ऑफ द विड्रॉइंग विस्परर, विड्रॉइंग विस्परर, मेक सेंस, ठीक है? अब उसकी एक ग्रामेटिकल रीजन भी है जो इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे। जो इस पैटर्न के वर्ड्स होते हैं ना, जैसे शाहिद और आलिम, और ये दे कैन समटाइम्स बी यूज्ड
to represent an action, a fail type of representation. A withdrawing is like a continuous fail, right? So a specific pattern of isms hai, they can be used for that type of purpose, and that's what it is used here for. ठीक है, इसलिए आप बहुत सारे इसको- ट्रांसलेटर ड्राइंग करते हैं। जी भाई। सॉरी यूं क्यों नहीं कर सकते कि हम्म। फ्रॉम द इवल ऑफ द विस्परर हु विथड्रॉज, मतलब फिर भी वो फेल ही रहेगा। अगर आपने उसको, जी जी बिल्कुल, अगर आपने हु विड्रॉज किया, आई मीन ऑफ कोर्स यू कैन डू, बट उसकी अरेबिक के अंदर एक तो ग्रामेटिकल मैपिंग कोई नहीं बनती, और हु विड्रॉज का मतलब ये हो सकता है कि आपने उसको प्रेजेंट टेंस फेल बना दिया, विड्रॉज। हाँ। ठीक है, इट्स फाइन। आई मीन बेसिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है मौसूफ सिफा फ्रेगमेंट। ठीक है, कर सकते हैं आप उसे, और ट्रांसलेशन का चैलेंज ही यही है। दैट्स व्हाई अरेबिक कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड वर्ड टू वर्ड इन मेनी ओकेजन्स, और आपको मिलेगी भी ये ट्रांसलेशन हु विड्रॉज वाली। तो देयर इज नो परफेक्टली राइट और रॉन्ग ट्रांसलेशन, एवरी ट्रांसलेशन हैज एन ऑब्जेक्टिव, और उसके हिसाब से वो लोग ट्रांसलेट करते हैं। मैं पर्सनली ज्यादा इंक्लाइन टुवर्ड्स विड्रॉइंग विस्परर की साइड पे हूँ। आई फील दैट इज मोर क्लोजर टू व्हाट द कुरान इज सेइंग। ठीक है, लेकिन जो आप कह रही हैं इट इज फाइन, यू कैन डू दैट, क्योंकि ये लिमिटेशन इंग्लिश लैंग्वेज की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। الذي فاضي اسم موصول يوسوس is present tense जी ينصر form. जी He whispers. Fi is harf of jar in sudur in nas is idafa fragment. Sudur is jar no al. ठीक है, इसका पे ट्रांसलेशन बन जाएगा the one who whispers in the chests of the people. the one who whispers in the chests of the people, of the mankind, of the people. ठीक है, so what are the four properties of sudur? Sudur is jar. Plural. jar state है. Sudur is plural, masculine and proper. Proper. Is sudur a broken plural? Sudur. Sadr, Sudur, I Sadr think it is. It Yeah. is. It looks. Does it yeah, does it look like singular but means plural? Yeah, it does. Yeah. And it doesn't map on any plural column of the Muslim chart, right? It doesn't. It Yeah. doesn't. It's a broken plural. Is it human or non-human? Non-human. 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 So when a broken plural is non-human, what number and Singular gender feminine. is it? Singular feminine. Singular feminine. Right? ठीक हो गया, जबरदस्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। Men is harf of jar from जिन्नती को मैंने लिखा है इसम. It's a jar state of broken plural and in proper one. Okay. And then wa is connected and then nas is ism collective noun. And ठीक है, जिनको singular लिखा जिन तो चलें जिन पे आ जाते हैं, जिन को डिस्कस कर लेते हैं। बिलाल भाई, किस चीज ने आपको ये कहा कि ये ब्रोकन प्लूरल है? है तो ये
broken plural. पर ये तो मुस्लिम जॉर्जन मुझे बस तो ये लग रहा था फादे कि ये वन्नास जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है और जी जिन भी सॉर्ट ऑफ उस तरह से एक कलेक्टिव वाली सेंस है कि जी। एक जिन नहीं है शायद. यस collective noun is different, broken plural is different, right? So if you had treated it as collective noun, it would be fine. प्लीज की बात जैसे है। mankind होता है, इस तरह jinn kind होता है, ठीक है? So you can see it as a collective noun, ठीक है? But it is not a broken plural, सही. ठीक है? फादर सॉरी मेरा जी। इसमें एक क्वेश्चन है कि अब हमने मिन ना को हर्फ ऑफ जर कंसिडर किया ऑब्वियसली जी। वो बट हर्फ ऑफ जर तो मिन है. मैं यहीं पे ये दूसरा क्वेश्चन था मेरा, आप पहले पहुंच गए अंदर. मेरा क्वेश्चन ये था कि why is there a fatha on the noon? Is it ठीक है, I really think a तो- harf of jar or not? मैं ये सवाल आप लोगों से करना चाह रहा था नेक्स्ट. मैंने जो सोचा था वही था कि अरबिक में जो है ना वो रिथमेटिक उसके लिए उसको मिन किया होगा. And that's क्योंकि- perfectly right answer. सही. Otherwise, you have no reason why jinnati is jar, हाँ जर या बिल्कुल. right? So when there is an al after a sukoon or when there is an alif after a sukoon, they would put some sort of haraka. Sometimes it's kasra, sometimes fatha to smooth the things out. Okay, and that is that fatha. ठीक है. जबरदस्त. एक और क्वेश्चन है. The word annasi is jar, right? And there is a waw before it. Why is this not a harf of jar fragment? क्योंकि हर्फ ऑफ जर में लॉन्ग ओके. दैट लॉन्ग डिस्टेंस पर वाव इज अ कनेक्टर. अगर तो आप इसको एज ए कनेक्टर देखें, फिर तो ये तो जी. वाव तो हर्फ ऑफ जर हो गया फिर तो अगर ये हर्फ ऑफ जर हो गया तो इसकी ट्रांसलेशन क्या ऐसा हो होगी? जाएगा ना जुनेद के फ्रॉम द जिन्स एंड नहीं होगा द पीपल, ऐसा भी तो हो सकता है. उसका हर्फ मतलब तो वही हर्फ बनेगा. ऑफ जर वाव जो होता है उसको वाव अल कसम भी कहते हैं, यानी ओथ लेने वाला वाव जो होता है, राइट? सो व्हेनेवर दैट इज यूज्ड इट इज फॉर ओथ. सो यू विल बी सेइंग from the jinn by the mankind. By the mankind is not the by the mankind, but oath mankind. Now tell me, is it making sense? Doesn't make sense. From the jinn. So how do we differentiate if this is not a harf of jar fragment, but rather a connector waw? The biggest thing that will tell you is the context. Okay? It is a connector waw and not an oath, because it will not make sense in that context. The second thing, I think we briefly touched it in the class. There is a concept of connector, as we learned. जब दो ism connect होते हैं with a vowel, the next ism after the vowel actually carries the same status as the previous ism. You remember? Yeah, okay. इसको अगर आपने जी, इसको अगर आपने अपने इमाम को इम्प्रेस करना है, आप कहेंगे अन्नास मातूफ अला अल जिन्नति. इट इज अ फॉलोअर ऑफ द वर्ड अल जिन्न. ठीक है, तो आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं सेकंड अटेम्प्ट में जाके. ठीक है, so these are two reasons. First, it doesn't make contextual sense. ठीक है ना. Second, it is a follower of the word al jinn because of the connector. It takes the same status. Okay. चलें, जबरदस्त. खत्म हो गया. नीचे हम लिख लें गुड. आप लिखे एक्सीलेंट, माशाल्लाह. The most important thing is how does it feel? I mean, how do you guys feel? I mean, mashallah, after 29-30 classes, I mean, you are at a stage कि आप independently उसको ये कर रहे हैं, तो it's a blessing of Allah, inshallah. Yeah, alhamdulillah, it's a very good progress. चलें, जबरदस्त, all well done.